जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के मेंडल सर थे, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम लोग आनुवांशिकी के पिता के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो मेंडल के जितने भी सारे प्रयोग थे उसमें जो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं, खास करके हम लोगों के 12वीं कक्षा के दृष्टिकोण से, तो आज हम लोग जो है कंप्लीट टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं, जिन्होंने जो है अपने प्रयोग के लिए, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया और उन्होंने प्रयोग करके अपना जो है दुनिया को बताया कि जो है किस प्रकार से जो है आनुवांशिकी लक्षण जो होते हैं, गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ये सभी के सभी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स में संचरित होते हैं। तो सबसे पहले जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था, और मटर के पौधे जो होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प रखते हैं, यानी कि बायसेक्सुअल, यानी कि उसमें नर और मादा प्रजनन अंग दोनों मौजूद होते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर चुनाव किया था और उनमें उन्होंने जो है 7 जो है गुणों को लेकर के जो है प्रयोग किया और उन्होंने उसका जो है गुण लक्षण देखा था, है ना। और उन्होंने जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है 7 साल तक जो है अपना प्रयोग इस मटर के पौधों पर किया था, जिसमें उन्होंने एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस करके जो है हम लोगों को बताया कि किस प्रकार से जो है जनक से उनके होने वाले संतानों में गुणों का क्या होता है, संचरण होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं इन सारे टर्मिनोलॉजी को सीखने से पहले कि जो है आपके अलेल हो गए, जीन हो गए, डोमिनेंस कैरेक्टर्स क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होता है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, इमस्कुलेशंस क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग ये चीज़ जाने कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ना, उन्होंने जो है अपना प्रयोग जो है मटर के पौधों पर किया था, है ना। और मटर के पौधे को हम लोग अंग्रेजी भाषा में पी प्लांट्स कहते हैं, और ये होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। नर और मादा प्रजनन अंग जो होता है ना, वह एक ही पुष्पों में होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि यह कैसा पुष्प होता है, यह होता है कैलिस्टो गेमस पुष्प होता है, यानी कि इसमें नर और मादा प्रजनन अंग जो है ना, वो क्या होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं, ढके होते हैं। तो ऐसे पुष्पों को हम लोग कैलिस्टोगैमस कहते हैं। मटर के पुष्प का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है आपका, पाइसम सटाइवम होता है। क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है ना। उसके बाद देखिए कि मटर के पौधों में जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स को लेकर के, है ना, यहाँ पर जो है उन्होंने 7 कैरेक्टर्स जो है उन्होंने दिया था, जिसमें अलग अलग गुणों के जो है विपरीत अलग अलग प्रकार के प्रभावी और अप्रभावी लक्षण थे। और उन्होंने जो है 7 वर्षों तक, यानी 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जो है अपना लिया था, है ना। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स का अध्ययन किया था, जिसमें तहत जो है उन्होंने 2 जो है एक्सपेरिमेंट करे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो 1856 ईस्वी से लेकर के 1863 ईस्वी तक जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया था, यानी कि 7 वर्षों तक, यानी 7 ईयर्स तक अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा। तो जैसे होता क्या है ना, कि जैसे कि एक गुणों को लेकर के किया जाता है, जैसे कि इसमें अगर हम लोग तने की लंबाई लेंगे तो तने की लंबाई में क्या हो जाएंगे, शुद्ध लंबे पौधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शुद्ध लंबे पौधे हो जाएंगे। अगर हम लोग नाटे का कैरेक्टर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध नाटा या बौना पौधा हो जाएगा, है ना, शुद्ध नाटा पौधा हो जाएगा। इस तरह से, है ना, जब हम लोग इनकी गैमेट्स लेते हैं, युग्मक लेते हैं, तो ये कैपिटल टी आता है और स्मॉल टी आता है।
जब हम लोग इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है। तो ये क्या होता है, प्रथम पीढ़ी होता है। क्या होता है, प्रथम पीढ़ी होता है। और इसमें देखिए एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी जो है आपका ये क्या कहलाता है, प्रभावी गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रभावी गुण कहलाता है। और जो छिप गया उसको क्या कहते हैं हम लोग, अप्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रभावी गुण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपके जीनोटाइप है यानी कि जीनी संरचना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जीनोटाइप में जो है असमान यानी कि दो अलग अलग इफेक्ट वाले जो है कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेटेरो कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरो जाइगस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था कहते हैं। और इसी अवस्था में जो है ना आपका प्रभावी और अप्रभावी गुण होता है। लेकिन जब हम लोग सेम जीनोटाइप हो जाएगा ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजाइगस अवस्था कहेंगे। और जो बाहर से दिखेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग फिनोटाइप कहेंगे। यानी कि जो है बाहरी रंग रूप लक्षण ये क्या कहलाता है आपका, फिनोटाइप कहलाता है। और जीनी संरचना क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। तो अब आइए हम लोग एक एक करके हम लोग टर्मिनोलॉजी देखते हैं और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकरण क्रॉस किया था। और साथ साथ जो उसमें उन्होंने जो है पन्नेट स्क्वायर पर उन्होंने जो भी रेशियो आया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हो चाहे वो डायहाइब्रिड क्रॉस का हो यानी कि द्विसंकरण क्रॉस का हो, तो किस प्रकार से आता है। और हम लोगों के परीक्षा में भी जो है इस बार जो है सेंटअप के एग्जामिनेशंस में जो बच्चे 2025 ईस्वी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं ना, जिन बच्चों ने सेंटअप दिया होगा तो वो सारा का सारा जो है आपके परीक्षा में पूछा गया था। डायहाइब्रिड क्रॉस का जो है डिस्क्राइब करके जो है ना एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ पर कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, इसका क्या मान होता है ना, वो पन्नेट स्क्वायर बना करके डिस्क्राइब करना था। और भी जितने भी सारे नियम है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है यानी कि प्रभाविता के क्या नियम है, पृथक्करण के क्या नियम है, स्वतंत्र अपवहन के क्या नियम है ना। तो ये सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल एक्सपेरिमेंट्स में कौन कौन के से टर्मिनोलॉजी जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखें कि अलेल है। क्या है, अलेल है ना। इसको हम लोग दूसरे भाषा में एलेलोमॉर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलेलोमॉर्फ भी कहते हैं। तो ये क्या होता है भाई, क्योंकि जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, एलेल्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार, तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार का जो है जो जीनी संरचना होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलेलोमॉर्फ कहते हैं या अलेल कहते हैं। ठीक है, अगला दूसरा जो है वो है जीन। तो क्या होता है, विशेष लक्षण के लिए आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यानी कि यही जीन जो है किसी भी जीवों में गुण धर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला प्रभावी गुण जो होता है यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं संकरण के बाद पहली पीढ़ी यानी कि जो है प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में विपरीत गुणों के जोड़ों में जो दिखलाई पड़ने वाले लक्षण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी गुण कहते हैं। तो कह रहा है संकरण के बाद, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे लिए, यहाँ पर शुद्ध नाटे पौधे लिए, है ना। तो जब संकरण करा देंगे एक गुणों को लेकर के किए तो प्रथम पीढ़ी में जो आया है ना, प्रथम पीढ़ी में क्या आया भाई, तो विपरीत गुणों के जोड़े लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। यानी कि जो यहाँ पर अलग अलग गुण वाले होते हैं जो लक्षण दिखलाई पड़ेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्रभावी गुण कहते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर्स कहते हैं। तो इस कंडीशंस में डोमिनेंस कैरेक्टर्स क्या हो गया भैया, तो यहाँ पर हो गया
लंबे पौधे यानी कि जो है लंबा वाला जो गुण है वो क्या कहला गया, डोमिनेंस कैरेक्टर्स कहला गया। ठीक है, जो यहाँ पर प्रभावी है, शक्तिशाली है। ठीक है, आगे देखिए अप्रभावी गुण, तो कहता है कि संकरण के बाद, जैसे कि यहाँ पर एक संकरण हम लोग कराए, तो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद रहने के बाद भी दिखलाई ना देने वाले गुण, जैसे कि यहाँ पर जो पौधे का जीनोटाइप तो कैपिटल टी स्मॉल टी है। जैसे अगर हम लोग फिनोटाइप की बात करेंगे तो यह कैसा दिखेगा, तो यह लंबे दिखेंगे ना, लेकिन लंबे कैसे, अशुद्ध लंबे होंगे, है ना, अशुद्ध लंबे होंगे। लेकिन ये जो नाटा वाला गुण है या बौना वाला गुण है, ये तो छिप गया यहाँ पर ना। तो प्रथम पीढ़ी में जब क्या होता है, जीनोटाइप अलग अलग हो जाएगा, तो उसको तो हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे। लेकिन जो गुण छिप जाएगा, किसकी वजह से छिपा, तो यह छिपा आपका प्रभावी गुण के कारण छिपा। तो जो छिप गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप्रभावी गुण कहेंगे, यानी कि ये हैं लेकिन यह दिखलाई नहीं पड़ते हैं। तो इस कंडीशंस में इसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रभावी गुण कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं, है ना। यानी कि हम लोग डोमिनेंस और रिसेसिव, अगर इस तरह का जीनोटाइप आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था कहते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़िए कि फिनोटाइप क्या होता है, तो किसी भी लक्षण का बाहरी रूप, यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीनोटाइप है ना, जीनी संरचना है, जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, ये इसका जो फिनोटाइप बाहरी रूप क्या है, शुद्ध लंबे है। स्मॉल टी है, तो ये जीनोटाइप है, इसका जो बाहरी रूप क्या है, शुद्ध नाटा है। यहाँ पर देखिए तो एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो बाहरी रूप क्या है, अशुद्ध लंबा है। तो जो बाहर से दिखेगा ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप, यानी कि हम लोगों में जो बाहरी गुण लक्षण शो करते हैं, पौधों में जो बाहरी तौर पर दिखलाई पड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अगला है जीनोटाइप। क्या है, जीनोटाइप, तो जीवों के जीनी संरचना कहलाती है, यानी कि जो आपके जीवों के जेनेटिक मेकअप होते हैं ना, क्या होते हैं, जेनेटिक मेकअप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं। जैसे ये बाहरी गुण लक्षण होते हैं, है ना, ये कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये क्या हो गया, फिनोटाइप। और ये जो है आपके जीनी संरचना क्या कहलाए, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, जीवों के जीनी संरचना यानी जेनेटिक मेकअप को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। उसके बाद देखिए होमोजाइगस अवस्था या होमोजाइगस कंडीशंस हम लोग किसको कहेंगे, जब द्विगुणित अवस्था में दोनों अलेल एक जैसे हो, है ना, एक जैसा कैरेक्टर्स रखेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो शुद्ध लंबे पौधे जो है, यहाँ पर जो है शुद्ध लंबे पौधे हैं, जिसमें जो है ये दोनों जो है समान प्रभाव रखता है। यहाँ पर भी देखिए शुद्ध नाटा है, तो अगर ऐसा जीनोटाइप रहेगा ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। यानी कि जब द्विगुणित अवस्था में क्या हो जाएगा, दोनों अलेल, यानी कि इसको हम लोग अलेल बोले, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक जैसे होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। जैसे कि यहाँ कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, होमो हो जाएंगे, है ना। और जैसे ही यह क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हेटेरो नाम देंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर है हेटेरोजाइगस अवस्था कह सकते हैं। तो हेटेरोजाइगस मना, हेटेरो मना होता है डिफरेंस, ठीक है। तो जब द्विगुणित अवस्था में दोनों अलेल अलग अलग प्रभाव वाले हों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पीढ़ी में यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो है ये दोनों कंबाइन कर गए कैरेक्टर्स, तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोले, हेटेरोजाइगस अवस्था बोले। ठीक है, अब आइए देखते हैं इमस्कुलेशन। तो इमस्कुलेशन क्या होता है भाई, तो इमस्कुलेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं विपुंसन। क्या कहते हैं, विपुंसन। तो होता क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, पुष्प में, यानी कि पुष्प कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपके फ्लावर्स हैं इसमें नर और मादा प्रजनन अंग है, ये ढके हुए रहते हैं इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर है। तो अगर हम लोगों को परागण कराना होगा तो हम लोग को क्या कराना होगा, तो यहाँ पर तो देखिए फीमेल है, इसमें मेल है, तो अगर हम लोग इसको हटाएंगे अपने मन से नहीं, तो फिर जो है इसमें परागण की प्रक्रिया कैसे होगी, क्योंकि दूसरे पुष्पों
के परागकण की आवश्यकता होगी ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परिपक्वता के पहले ही हम लोग नर प्रजनन अंग को हटा देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन यानी इमस्कुलेशन कहते हैं। यानी कि इमस्कुलेशन क्या है, विपुंसन क्या होता है, तो कहेंगे पुष्प से क्या करने की घटना को, यानी कि नर प्रजनन अंग को हटाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि पुष्प से नर प्रजनन अंग को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन और या विपुंसन कहते हैं। और यह हम लोग क्यों करते हैं, ताकि पुष्पों में क्या हो सके, पौधों में क्या हो सके, पर परागन की प्रक्रिया हो सके। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बाइसेक्सुअल है, कैलिस्टोगैमस है, यानी कि फूल नहीं खिलता है। तो इस कंडीशंस में उसको हम लोग क्या कर देंगे, नर को पहले हटा देंगे, परिपक्व से पहले ही हटा देंगे। क्योंकि परिपक्व हो जाएगा तो हो सकता है परागन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसको जैसे ही हटाएंगे तो यह प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, इमस्कुलेशन कहलाती हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कैलिस्टोगैमस पुष्प क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, दो तरह के पुष्प होते हैं, एक खिलने वाले होते हैं, एक नहीं खिलने वाले होते हैं। अब बोलिए खिला हुआ तो रहता ही है, हम लोग के सीम जो है, यानी तो आपका जो मटर है, ये सब तो खिले हुए रहते हैं, अपराजिता सब ये खिले हुए रहते हैं, कलरफुल दिखते हैं। लेकिन खिलने का मतलब ये होता है कि नर और मादा प्रजनन अंग रहता है कील एंड विन से ढका हुआ रहता है। जो आप वो कोरोला देखते हैं, यानी कि कलरफुल भाग देखते हैं, उससे ढका हुआ रहता है। तो यहाँ पर ऐसा पुष्प जिसका नर मादा प्रजनन अंग जो है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वो दोनों आपस में एक बंद कमरे में होंगे। तो इस कंडीशंस में उसको क्या बोलते हैं, कैलिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है। और जब पुष्प खिल जाएगा, जैसे कि अड़हुल का पुष्प देखिएगा ना, इस तरह से खुला हुआ रहता है, यानी कि बीच में फीमेल रहेगी और मेल रहेगा, इस तरह से एयर के कांटेक्ट में रहता है। तो वैसे पुष्पों को हम लोग क्या कहते हैं, चास्मोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं, चास्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने सीखा अलेल क्या होता है, जीन का टर्मिनोलॉजी, रिसेसिव डोमिनेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के साथ साथ इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन जो है आप सबों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इमस्कुलेशन पूछा जाता है कभी कभी कि इमस्कुलेशन से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, पुष्प से नर प्रजनन अंगों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन यानी इमस्कुलेशन कहते हैं, जो हम लोग परिपक्वता के पहले करते हैं। और क्यों करते हैं भाई, क्योंकि पर परागन की प्रक्रिया हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इस बार जो है आप बिहार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए जो है ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इनके जो अलग अलग रूल्स होते हैं, क्या अनुपात होता है, फिर हम लोग देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस और उसका हम लोग किस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर पन्नेट स्क्वायर में जीनोटाइप को एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे इस बार 12 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सारे भाई बंधुओं के लिए जो है यह महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो और इसको जो है आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो आपके इस तरह के जो मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले जो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। तो ये रहा, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।